हे जगत जननी, हे माता वैष्णो देवी, अब की बार अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपको बता दें, इस साल 2024 में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया है। हालांकि माता रानी का पालकी पर सवार होना आंशिक महामारी का कारण भी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर न होकर पालकी पर होता है, तो मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बेहद ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ सभी भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न ही एक दिन कम, न ही एक दिन ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक मां शेरावाली वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस साल 2024 में 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी पर होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। वही घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बेहद शुभ फलदायी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये सब अशुभ चीजें हटा देता है, तो उसके घर साक्षात जगत जननी मां दुर्गा का आगमन होता है। ऐसे घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। नवरात्रि के दिनों में सही विधि विधान और पूरी पवित्रता से पूजा पाठ और व्रत करने से मां दुर्गा अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले घर से ये अशुभ चीजें अभी से बाहर कर दें। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता रानी का आगमन आपके घर में कभी नहीं होगा। ऐसे घर से धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा ही रुष्ट रहती है। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ क्यों न कर लो, इन सभी पूजा पाठ और व्रत रखने का आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय माता वैष्णो देवी अवश्य लिख दें। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी खंडित मूर्तियां हैं, इसके साथ ही जैसे खाली माचिस की डिब्बी है, अगरबत्ती जलाने के बाद बचा हुआ कोल है, तो इन सब चीजों को नवरात्रि से पहले घर से बाहर फेंक दें या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। साथ ही जो खंडित टूटी फूटी मूर्तियां हैं, इनको किसी नदी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, यदि आपके घर में मां दुर्गा की तस्वीर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्का सा भी अगर टूटा हुआ है, तो ऐसे कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में टूटी हुई खंडित मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपका व्रत, श्रद्धा, भक्ति सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए माता की पूजा सामग्री में किसी भी प्रकार की खंडित चीजों का प्रयोग न करें। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन सकारात्मकता के दिन होते हैं, न कि नकारात्मकता के घर में रखी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि घर में नकारात्मकता फैलाने का कार्य करती है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, अंडे, मांस जैसी तामसिक चीजों दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने सभी भक्तों के घर पर वास करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें,
तो आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर से अंडा, मांस और शराब को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ और स्वच्छ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। गंगा जल ना हो तो अपने घर के आसपास किसी पवित्र नदी के पानी का भी छिड़काव कर सकते हो। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल के छिड़काव के कोई भी शुभ मांगलिक कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गोमूत्र ला सकते हैं। गोमूत्र का अपने घर में छिड़काव अवश्य करें। पूरे घर को साफ पानी से धोने के बाद थोड़ा सा गौमूत्र पानी में डालकर पूरे घर में छिड़काव कर दें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, देवी देवता भी उसी घर में प्रवेश करते हैं जिस घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। ऐसे घर में माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि से पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी पुराना फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा को लाता है, इसीलिए घर में गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। धूप दीप जलाकर घर के वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का मेन दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता रानी आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों की बांधवार से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की पूजा में चौकी कागज बिछाकर सजाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता रानी की चौकी के लिए हमेशा लाल कपड़ा ही बिछाए। सफेद और काला कपड़ा या फिर अन्य किसी रंग का कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़ा फटा पुराना भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित टूटी फूटी मूर्तियां हो या फटा हुआ चित्र हो, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और तस्वीरें आपके जीवन में दुर्भाग्य लाने का काम करती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति का पूजन भी ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपने घर की छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर की छत पर या घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से बाहर निकाल दे। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसको ठीक करवा लें या उसे फेंक दे। शास्त्रों में माना जाता है कि बंद घड़ी और समय से पीछे चलने वाली घड़ी हमारी प्रगति को रोकती है, हमारी उन्नति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद पड़ी घड़ी को घर से बाहर निकाल दें या फिर रिपेयर करवा लें। अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि धूप बत्ती, फूल, अगरबत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में हो, तो उसे मंदिर या घर में ना रखें। या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक किताब या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए हैं, मुकुटमाला जो कि खराब हो चुकी है, तो इन सभी चीजों को आप जितना जल्दी हो सके अपने घर के मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें। उसके बाद ही माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान, तिजोरी की साफ सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू टूटा फूटा सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल अवश्य करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना इन कौड़ियों की भी पूजा करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही दिशा और सही स्थान पर ना रखा जाए
तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और परिवार में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि का, वैभव का प्रवेश द्वार होता है। वही अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें मुख्य द्वार के सामने रख दी जाए तो घर में नकारात्मकता फैलती है, जिसके कारण घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं रखनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती हैं, साथ ही कई तरह की परेशानियां भी परिवार के सदस्यों के जीवन में उत्पन्न करती हैं। इसका असर परिवार की सभी महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कई ऐसी चीजें हैं जो कि परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा प्रभाव डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें रखना बहुत ही अशुभ माना गया है। उसके बाद हम जानेंगे कि नवरात्रि में मिलने वाले शुभ संकेतों के बारे में, जो कि माता रानी अपनी भक्तों से प्रसन्न होकर अपनी कृपा होने का संकेत देती हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिख दें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके घर के द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। नंबर 2, कांटेदार पौधे। अक्सर कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, जो कि बेहद अशुभ माने गए हैं। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगाते हैं तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं। जरा सोच कर देखिए, कांटे का काम क्या है? चुभना। तो ये परिवार के सदस्यों में, रिश्तेदारों में मिठास कैसे पैदा कर सकते हैं। ऐसे पौधे हमेशा ही परिवार के लोगों में एक दूसरे के बीच चुभन का कार्य करते हैं, रिश्तों में आपस में कटाक्ष का कार्य करते हैं। इनसे रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है। परिवार के इन सदस्यों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधों को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत घर के आसपास से हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, लाल, गुलाबी, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, कूड़ादान। कुछ लोग ये सोचकर कि कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए।
इस दिशा को माता लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान आवश्यक रखें। सिर्फ घर के मेन गेट के सामने खंभा नहीं होना चाहिए। गेट के साइड में खंभा होना किसी परेशानी का कारण नहीं होता। नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातःकाल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है, तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। नंबर 6, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बहुत ही बड़ा अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण भी बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में हजारों बैक्टीरिया पनपते हैं, जो परिवार के सदस्यों को बीमार भी कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। घर के मुख्य द्वार के सामने पानी जमा होने से राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और शनिदेव क्रोधित होते हैं। इन सभी से बचाव के लिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो तुरंत उसे हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे मिट्टी डालकर दबा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। वास्तु की नजर से देखा जाए तो घर के सामने गंदा पानी जमा होने से कई वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। वही विज्ञान की नजर में देखें तो घर के सामने गंदा पानी का जमाव होने से कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इससे अच्छा है घर के सामने गंदा पानी इकट्ठा ही ना होने दे। नंबर 7, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों, नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है, तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। यह शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी कभी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है। इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। नंबर 8, आम के पत्ते की बंधनवार अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंधनवार के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार आपको मालामाल बना देता है। दोस्तों, घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार की गंदगी, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े। दोस्तों,
सजावट के तौर पर घर के मुख्य द्वार पर ऐसे पौधे ना लगाएं जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक ही दिन में मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर ही रखना चाहिए। हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर बांधनी चाहिए तथा घर में भिंड चाइम लगाना भी बेहद शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खन खनाहट होती है वो घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जिससे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज से अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार पर घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय घर की चौखट पर ना बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दुख दरिद्रता बनी रहती है। इससे आपको कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ये गलती आपके घर की बर्बादी का कारण बन सकती है। दोस्तों, ये भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उस व्यक्ति के आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी वास नहीं करते। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से, जैसे बाजार से, ऑफिस से सीधे घर आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसी गलतियों से बचें। हमेशा जूते चप्पल सही स्थान पर ही रखें। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मुख्य द्वार का ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि जंग लगे हुए ताले का इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले ऐसे 8 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। पहला संकेत है नवरात्रि के दिनों में सपने में माता रानी के दर्शन होना। अगर आपको नवरात्रि के दिनों में सपने में मां दुर्गा, माता वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं या किसी कन्या के दर्शन होते हैं तो ये बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा संकेत, नवरात्रि के दिनों में बार बार गौ माता का द्वार पर आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती है और गौ माता घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं जाती। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर आप किसी मंदिर में दर्शन करके आ रहे हो और रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो ये भी बेहद शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी को मां दुर्गा का ब्राह्मणी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है इसे शास्त्रों में मां दुर्गा का ही स्वरूप कहा गया है और नवरात्रि में मधुमक्खी घर में अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए, अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा का वास हो चुका है। चौथा संकेत, पूजा के जलाई गई ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक जलती रहे तो यह भी माता रानी की विशेष कृपा का ही संकेत है। पांचवा संकेत,
नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना मां दुर्गा आपसे बेहद प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से वापस जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। तो दोस्तों, ये संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपसे बेहद प्रसन्न है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि में माता रानी की खूब तन मन से भक्ति कीजिए, जरूर माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां दुर्गा, जय माता वैष्णो देवी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।